दोस्तों क्या हुआ जब एक पाकिस्तानी जज ने रोड पर खड़े होकर ही पंजाब पुलिस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और क्या हुआ जब एक लड़की ने जज को गाली देने की कोशिश की तो जज ने उस लड़की का बेड़ा गर्क कर दिया। प्लस किस तरह एक पुलिस वाले को जज की गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे अल्ट्रा प्रो मैक्स जजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने मुजरिमों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर जजेस की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल पर्संस होते हैं और इनसे उलझना इंसान को बड़ी ही मुसीबत में डाल सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। असल में इसके कुछ फाइन्स और टैक्सेस पेंडिंग थे जिन्हें ये पे नहीं कर रही थी। सो इसे कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया। जब ये जज के सामने आई तो इतनी रिलैक्स और खुशगवार मूड में थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब इसे पूछा गया कि ये कोई काम करती है तो इसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद लॉयर ने इसे पूछा कि इसके पास कार, घर, बैंक बैलेंस या ज्वेलरी वगैरह है तो ये कहने लगी कि इसके पास बहुत सी ज्वेलरी है। पहले तो जज हैरान होकर इसे देखता रहा लेकिन इसके चेहरे पर खुशी देखकर जज भी तप गया। जज ने इससे पूछा कि इसके पास कितनी ज्वेलरी है तो ये हंसने लगी और कहा कि मेरे पास बहुत सी ज्वेलरी है। Okay, and do you own any property of value, a house, a car, bank accounts, significant amounts of jewelry? Yes. What do you own? I own a lot of jewelry, all right. इस पर जज को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि पैसे होने के बावजूद भी ये फाइन्स अदा नहीं कर रही थी। खैर जज ने लड़की से कहा कि ये जोक नहीं है और ना ही वो क्लब में बैठी है। लेकिन शैम्पू की बोतल को जरा भी असर नहीं हुआ। खैर इसे वार्निंग और फाइन देकर जज ने इसे कोर्ट से बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जाते जाते इसने स्पेनिश जबान में जज को गाली दे दी। इसे लग रहा था कि जज को समझ नहीं आएगी कि इसने क्या बोला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज को वो लैंग्वेज आती थी और इसे पता चल गया कि इसे गाली दी गई है। इसने फौरन लड़की को वापस बुलवाया और पनिशमेंट पेपर पर $10,000 का फाइन लिखकर दे दिया। ये लड़की शदीद शॉक हो गई और वापस जाते जाते गुस्से से दोबारा जज को गाली दे दी। मजे की बात यह है कि जज ने इसे फिर से वापस बुलवा लिया और इस दफा ना सिर्फ इसका फाइन डबल कर दिया गया बल्कि इसे कोर्ट कंटेनमेंट के जुर्म में जेल की सजा भी सुना दी गई। बहरहाल जो भी हो, अब बंदा जजेस के साथ उंगली करने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। Come back, ma'am. Come back. Come back. Give me the paper again. Count one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. दोस्तों आप सब पाकिस्तान की पुलिस को तो जानते ही हैं। ये लोग तो किसी को भी माफ नहीं करते। लेकिन कुछ अरसे पहले एक पाकिस्तानी जज ने रोड पर ही मोटरवे पुलिस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। 2022 में सियालकोट मोटरवे पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जिसमें बच्चे और फैमिली के साथ एक शख्स भी बैठा हुआ था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पुलिस वाले तो किसी भी बंदे को ख्वार करे बगैर नहीं छोड़ते। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि ये बंदा आखिर है कौन। जब पुलिस वालों ने ख्वा मुखा इसे तंग किया तो उस शख्स ने बताया कि वो तो लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों के तो तोते उड़ गए। इन्हें समझ आ गई थी कि इन लोगों का प्रोग्राम तो बुरे तरीके से बढ़ गया है। जब पता चला कि ये तो जज साहब हैं तो इन लोगों ने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी। लेकिन जज साहब भी फुल तपे हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस जज ने रोड पर खड़े खड़े ही उन पुलिस वालों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। बहरहाल जो भी हो, इन पुलिस वालों का दिन तो वाकई ही में बहुत खराब था। आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा और हाई कोर्ट भी आज इधर ही आके इस बात का फैसला करेगी। एक आप लोगों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को यूं इस तरीके से रोका है। मेरे बच्चों को भी उतार के भेजा उधर दूसरी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में। लेट अस सी नाउ। दोस्तों ये जो क्रिमिनल आप देख रहे हैं इसका नाम लिवान ट्रेंडियन है। इसे एक मर्डर में मुलव्वस होने के जुर्म में पकड़ा गया था और पकड़े जाने के बाद पता चला कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर्ड है। लेकिन इसके वकील ने जैसे तैसे करके जज को मुतमईन कर लिया कि ये बेगुनाह है और इसकी बेल करवा ली। लेकिन जज ने इसे मना किया था कि ये उस वक्त तक गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक ये अपना लाइसेंस रिन्यू न करवा ले। वेलिस शैम्पू ने बेल होने के बाद भी लाइसेंस नहीं बनवाया और गाड़ी चलाता रहा। लेकिन कुछ अरसे बाद पुलिस ने इसे
फिर से पकड़ लिया और इस बार इसका लाइसेंस तो एक्सपायर ही था, लेकिन साथ साथ इसकी गाड़ी में ड्रग्स भी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस गाड़ी में इसे पकड़ा गया वो भी मर्डर में मुलव्वस थी। इवन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि इत्तेफाक से लिवान का केस भी उसी जज के पास आ गया जिसने पहले इसे बेल दी थी। जज को जब पता चला कि ये दोबारा एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़ा गया है तो वो शदीद भड़क गया। जज ने तो इसे सजा सुनाने की बजाय इसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। खैर, इसने जज से कहा कि वो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना लेने गया था, लेकिन जज ने गुस्से में आकर इससे कहा कि इसे मजे करने के लिए बेल नहीं दी गई थी। इवन जज ने यह भी कहा कि इसे तो बेल देनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि ये गलत फैसला था और अब इसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल जो भी हो, इस बंदे का दिन तो सच में बहुत खराब था। दोस्तों, ये जो औरत आप दिख रहे हैं इसका नाम कमीलिया था और इसने अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया था। इसे जज के सामने पेश किया गया ताकि वो इसे सजा सुना सके, लेकिन इस लड़की की ओछी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि इसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी या पछतावा नहीं था। इवन जिस लड़के का इसने मर्डर किया था इसकी फैमिली भी कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन इसे फिर भी शर्म नहीं आई। वेल, जब जज ने इसे दांत निकालते हुए देखा तो इसे शदीद तप चढ़ गई। जज ने सिक्योरिटी से कहा कि वो इसके मुंह पर टेप लगा दें ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। हालांकि कमीलिया का लॉयर इसे मुसलसल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जज को इसके वकील पर भी गुस्सा आ गया। इवन इसने यहां तक कह दिया कि मैंने आज तक कमीलिया से ज्यादा बेशर्म और कोल्ड ब्लडेड मुजरिम नहीं देखा। जज के इतना गुस्सा करने के बावजूद भी कमीलिया ढींटों की तरह हंसती रही। आखिरकार जब जज ने इसका बिहेवियर देखा तो इसे उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन इसे लग रहा था कि कमीलिया के लिए यह सजा भी कम है। जज का कहना था कि वो विक्टिम की फैमिली के साथ है और इस स्टेट में अगर मौत की सजा लीगल होती तो मैं कमीलिया को मौत की सजा सुना देता। I agree with the family. I hope you use it as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. बहरहाल जो भी हो, ये कोर्ट रूम के सबसे सैवेज मोमेंट्स में से एक था। दोस्तों, पुलिस वालों के पास ऐसी अथॉरिटीज होती हैं कि वो जब चाहें किसी की भी गाड़ी को रोक सकते हैं। वैसे तो पुलिस वाले हर किसी पर रोब झाड़ते रहते हैं, लेकिन कई दफा पुलिस वालों को भी रोड पर इनके अब्बू मिल जाते हैं। वेल, ये जो पुलिस वाला आप दिख रहे हैं इसने रोड पर जाते हुए खामखा एक गाड़ी को रोक लिया, लेकिन इसे आइडिया नहीं था कि इसने किसकी गाड़ी को रोका है। अब ये ऑफिसर गाड़ी के ड्राइवर के पास जाने ही वाला था कि वो खुद गाड़ी से बाहर निकल आया और गुस्से से ऑफिसर से पूछने लगा कि इसे क्यों रोका गया है। ऑफिसर ने इसे गाड़ी के अंदर बैठने का ऑर्डर दिया। वेल, उस शख्स ने पुलिस वाले की बात को फुल इग्नोर मारते हुए गुस्से से उसे कहा कि वो इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करे तो उसी की अकल ठिकाने आ जाएगी, और फिर वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। पुलिस वाले ने जब इस नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन चेक की तो पता चला कि ये गाड़ी तो एक जज की है। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि इसने किससे पंगा ले लिया है। ये शर्मिंदा होकर जज की कार के पास वापस गया और इसे हैव अ गुड डे जज कहकर वापस आ गया। वेल, इसकी किस्मत अच्छी थी कि जज ने अपने रिसोर्सेज यूज करके कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया, वरना इस पुलिसिये की अकल ठिकाने आ जानी थी। Sir, go back into your car. I'll be with you in a second. You better check the registration on this plate soon, mister. Have a good day, Judge. You bet.